हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। और जी हाँ दोस्तों, डी फार्मा की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है और वह अपडेट क्या है आपको मैं जल्दी बताऊंगा। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ने डी फार्मा कोर्स की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और 5 फार्मेसी कॉलेजों की याचिकाएं मंजूर करके दिया अहम फैसला। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि पीसीआई जो है वो मान्यता देता है फार्मेसी कॉलेजों को कि 5 फार्मेसी कॉलेज जो हैं इनको मान्यता प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई थी और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर इसमें नॉर्मल सी बात है कि भाई साहब जब काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो यह 5 कॉलेज जो हैं उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे जब तक इनको मान्यता प्राप्त नहीं होगी और इनके कॉलेजों में बच्चों के एडमिशन जो हैं वो नहीं हो पाएंगे काउंसलिंग के जरिए। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या करा, याचिका डाल दी और यहाँ पर ये अपनी याचिका में सफल रहे और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब आप जो है यानी कि पीसीआई को यहाँ पर 2 हफ्ते का इन्होंने टाइम दे दिया है कि भाई साहब 2 हफ्ते के अंदर जो आपकी पीसीआई है वो इस पर विचार करे कि भाई जिन कॉलेजों को यहाँ पर मान्यता नहीं मिली है और उन्होंने मान्यता के लिए अप्लाई किया है तो उन पर विचार करो, उनके कॉलेज को चेक करो भाई, उनको देखो और अगर वो मान्यता के जो क्राइटेरिया है उस पर खरा उतरते हैं तो उन कॉलेजों को मान्यता प्राप्त कराओ और उसके बाद उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में उन कॉलेजों को जोड़ दीजिए ताकि जब काउंसलिंग के दौरान बच्चों का एडमिशन हो तो उन कॉलेजों में भी एडमिशन हो पाए और वह जो कॉलेज हैं वो काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने से वंचित ना रह पाए। ठीक है, तो थोड़ा और यहाँ पर डिटेल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लिखा है, देखो तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने फार्मेसी कॉलेजों को डी फार्मा कोर्स की मंजूरी ना देने के मामले में डी फार्मा कोर्स की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था डिटेल में कि जो 5 कॉलेज हैं ऐसे जिन्हों को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, उन्होंने यहाँ पर भाई याचिका डाल दी यहाँ पर कि हमको भाई काउंसलिंग में हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि काउंसिल जो आपकी पीसीआई है उन्होंने यहाँ पर मान्यता नहीं दी थी, इसी वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि साथ ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्स की मंजूरी के लिए कॉलेजों के लंबित आवेदन यानी कि जो आवेदन किए हुए हैं यहाँ पर जिन कॉलेजों ने कि हमको मान्यता दे दीजिए उसकी बात यहाँ पर हो रही है, हफ्ते में यानी 2 हफ्ते में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। तो वही जो आपको मैंने बताया कि भाई साहब यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भाई साहब आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, इन 2 हफ्ते के अंदर आप मेक श्योर करिए कि भाई ये जो कॉलेज है यह मान्यता प्राप्त के लायक हैं या नहीं हैं तो उनको मान्यता दीजिए, नहीं है तो वह कॉलेज फिर अगले साल ट्राई करेंगे अपने कॉलेज में और अच्छी चीज़ें ऐड ऑन करके। ठीक है, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सब आपको देखने को मिलेगा कि याचिका में दलील दी गई कि एक और तो मंजूरी के आवेदनों को निस्तारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है काउंसलिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया था। उधर राज्य सरकार और पीसीआई के अधिवक्ता भी पेश हुए कोर्ट में। सुनवाई के बाद एक मामले के फैसले का हवाला देकर पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। तो भाई नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया गया है और अब यह पूरी चीज़ जो है वो पीसीआई के ऊपर यहाँ पर निर्भर कर रही है कि वो इन 2 हफ्तों के अंदर वो जो लंबित आवेदन है उनको कैसे यहाँ पर ये लोग उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है, फिलहाल यह पूरी बात काउंसिल के ऊपर है। बाकी दोस्तों यही एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही थी अभी डी फार्मा कोर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर, जो कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।